जय हिंद दोस्तों, मैं सरोज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल दरोगा जी 0707 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CGL4 के सिलेबस के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में और बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बुक लिस्ट यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी बुक यूज़ करके हम फाइनल मेरिट तक अपना एक स्थान बना सकते हैं। क्योंकि हम भी पिछला बार 2022 में जो सचिवालय सहायक था उसमें मेरिट में हम बाहर हुए थे, तो हम क्या गलतियां किए थे जिसके वजह से हम बाहर हुए थे उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सिलेबस में। सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो सिलेबस कोई भी एग्ज़ाम का न्यू होता है, क्योंकि सिलेबस बिना जाने आप तैयारी नहीं कर सकते हैं सही से। तो सिलेबस में आपका मेनली है कि मैथ रीजनिंग है, जो 75 नंबर का आता है, 75 क्वेश्चन होते हैं। और आपका जो है जीके और जीएस है जो 75 होते हैं, यानी कि टोटल जो है 150 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है आपका मैथ ही रीजनिंग होता है, जो स्कोरिंग चैप्टर भी होता है। स्कोरिंग मतलब होते हैं ये, इनसे नंबर गेन किया जा सकता है। 75 है तो आप आराम से 75 तो नहीं 70 के आसपास आप सही कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे मैथ कहाँ से पढ़ना। सबसे पहले मैथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैथ पढ़ना कहाँ से है। तो सबसे पहले आप मैथ के लिए प्रीवियस ईयर बुक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं सचिवालय सहायक का, उसका प्रीवियस ईयर बुक लीजिए और देखिए कि मैथ कहाँ से आ रहे हैं और रीजनिंग कहाँ से आ रहा है। क्योंकि इसमें जो है मैथ आपका बेसिक होता है, जो बेसिक मैथ होते हैं वही आते हैं। रीजनिंग में भी बेसिक रीजनिंग है जो वही आते हैं। तो मैथ में आपका कुछ चैप्टर है जो आपको देख लेना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। जैसे प्रतिशत हो गया, आपका लाभ हानि हो गया, अनुपात समानुपात हो गया। कौन कौन हो गया? प्रतिशत हो गया, आपका लाभ हानि हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, साधारण ब्याज हो गया आपका, फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, छूट हो जाएगा, छूट जो डिस्काउंट होते हैं, फिर औसत एवरेज जो है, फिर आपका क्षेत्रमिति हो जाएगा। क्षेत्रमिति से बस फार्मूला देख लीजिएगा तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। फिर आपका संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है, 3-4 क्वेश्चन आसपास यहाँ से आ जाएगा आपका। फिर आपका वर्ग और वर्गमूल है, बहुत ईजी रहता है वर्ग वर्गमूल से क्वेश्चन, ठीक है। और फिर आपका एलसीएम और एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पीटी हो या मेंस हो, दोनों में क्वेश्चन आता है, ईजी रहता है। एक दो फार्मूला भी है एचसीएफ एचसीएम निकालने का, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। सरलीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ईजी क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन करना है बस। करनी और घटान, ठीक है। तो ये आपका जो है मैथ का। एक बार और बता देते हैं आपको, प्रतिशत, लाभ और हानि, अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर आपका छूट हो जाएगा, औसत हो जाएगा, फिर आपका क्षेत्रमिति हो जाएगा, संख्या पद्धति हो जाएगा, नंबर सिस्टम जो है, वर्ग और वर्गमूल हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, फिर सरलीकरण और आपका हो जाएगा करनी और घटान। ये तो आपका क्या हो गया? मैथ का सिलेबस हो गया। मैथ कहाँ से पढ़ा जाए? तो सबसे पहले आपको बताएं कि प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन आपको कर लेना है, बार बार करना है उसको, और वहीं से क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन रहेगा वहीं से, बस डेटा चेंज रहेगा। बुक आप RS अग्रवाल कर सकते हैं, बस RS अग्रवाल पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट होगा। बस प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस कीजिए तो आराम से आप सही कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है? तो सबसे पहले हम वही बोलेंगे प्रीवियस ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हम ऐसे बताया था आपको, ये बस इतना कर लीजिएगा चैप्टर तो आपका रीजनिंग एक भी बाहर नहीं होगा। जैसे आपका है एनालॉजी, एनालॉजीज कर लीजिए, फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग है, इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लीजिए। ये आपका हो गया एनालॉजीज, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेटमेंट, ठीक है ना, स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो होता है। फिर आपका होता है एक विजुअल मेमोरी, विजुअल मेमोरी कर लीजिए। उसके बाद आपका नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। उसके बाद है आपका अर्थमेटिक रीजनिंग होता है, जो अर्थमेटिक रीजनिंग। फिर आपका है एक नॉन वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज होता है, वो करना है आपको। फिर आपका सिंबॉलिक रीजनिंग होता है, ठीक है, तो वो करना है। एक आपका लास्ट में है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से हर साल क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आएगा पीटी और मेंस में। तो बस इतना कर लेना। एक बार और हम बता देते हैं आपको रीजनिंग में क्या क्या करना है। एक आपका एनालॉजिज है, कोडिंग डिकोडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, विजुअल मेमोरी है, नंबर सीरीज है, फिर से आपका अर्थमेटिक रीजनिंग है, नॉन वर्बल सीरीज है, और ये आपका है सेनोलॉजिक रीजनिंग हो जाएगा, और फिर आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। ये रीजनिंग का चैप्टर है। कहाँ से तो प्रैक्टिस करना है? तो देखिए प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, चैप्टर वाइज रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्लॉक छूट गया तो क्लॉक भी देख सकते हैं, ठीक है, क्लॉक से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो क्लॉक भी देख लेना है आपको यहाँ से, ठीक है। और आपका जो है इसमें मिसिंग नंबर भी आता है,
तो इसका जो है प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर, जो भी मान लीजिए एसएससी का भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, या रेलवे का है प्रीवियस ईयर जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर वाइज, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना आप कर लीजिए, क्योंकि 75 क्वेश्चन रहेगा, तो आप यहाँ जितना हो उतना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से हो जाए, क्योंकि बेसिक रहता है, रीजनिंग भी बेसिक रहेगा और मैथ भी बेसिक रहेगा। अब हम लोग देखते हैं जीके जीएस के लिए, ठीक है ना, उसका बुक लिस्ट देख लेते हैं। तो जीके जीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी चैप्टर के लिए आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट को जितना बार पढ़ना उतना बार पढ़िए। लूसेंट से आपको पढ़ना है और घटना चक्र से जो है आपका क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि पिछला साल भी जो 2022 में था घटना चक्र सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो मतलब अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन थे घटना चक्र से हुआ था। तो आप जीके जीएस के लिए लूसेंट पढ़ना है और प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र। अब घटना चक्र में पूरा बुक नहीं लेना आपको, घटना चक्र में आप किसका हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री में भी देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उसी को घटना चक्र करना है, क्योंकि घटना चक्र हिस्ट्री का बहुत मोटा है, तो पूरा करने से फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपका ज़्यादा आएगा नहीं वहाँ से, क्योंकि 12, 13, 15 क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन के आसपास आएगा हिस्ट्री में। तो आपको देख लेना, मॉडर्न हिस्ट्री देख लेना, वहाँ से जाकर घटना चक्र पढ़ लेना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को पढ़ना है, पूरा घटना चक्र नहीं पढ़ लेना है हिस्ट्री का। उसके बाद जियोग्राफी है, जियोग्राफी बहुत कम दिया घटना चक्र, तो आप वहाँ से पूरा जियोग्राफी कर लेना है। ठीक है, उससे बाहर आपको जियोग्राफी नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लूसेंट पढ़ना और थ्योरी लूसेंट से पढ़ना और घटना चक्र क्वेश्चन लगा लो। उसके बाद पॉलिटी है, पॉलिटी में घटना से पढ़ना है, पूरा पॉलिटी घटना चक्र में नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ना है, जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपका साइंस है, साइंस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। तो आप थ्योरी पढ़िए किससे, लूसेंट से, और क्वेश्चन जाके घटना चक्र से लगा लीजिए, ये बस कर लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए हो या मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में भी करंट अफेयर आने लगा है, तो पीटी और मेंस के लिए दोनों के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपका बुक, एक ही बुक पढ़ना है स्पीडी। आप एडिटोरिया पढ़ना चाहते हैं तो एडिटोरिया पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से एक ही बुक पढ़ना है, दोनों में से दोनों नहीं लेना है, एक बुक लेना है। और एक यूट्यूब चैनल किसी का भी देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। हम तो उत्कर्ष क्लास के देखते थे, वहाँ से मेरा पूरा क्वेश्चन आ जाता था, तो आप भी उत्कर्ष क्लास का देख सकते हैं करंट अफेयर। ये हो गया आपका जीके जीएस का सिलेबस, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर आप जितना बार हो सके उतना बार कीजिए। प्रीवियस ईयर आप प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं, उसमें डिटेल दिया हुआ क्वेश्चन का, तो प्रीवियस ईयर प्लेटफॉर्म का बहुत बढ़िया है, तो आप उसको कीजिए, बार बार क्वेश्चन कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका जाकर यूट्यूब चैनल से उसका थ्योरी मतलब देख लीजिए, वीडियो किसी का टीचर का, या आप बुक से थ्योरी पढ़ के दोबारा उसको कीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, प्रीवियस ईयर भी हो गया। अब आपका बच रहा है ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट आपको भटकना नहीं है, मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट आप प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, रुक्मिणी का जो होता है प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, या आप किसी और का लगाते हैं तो उसका भी लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट। जो जॉब में है, मान लीजिए कोई जॉब में है तो प्रैक्टिस सेट कहीं लेके जा नहीं सकते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस सेट है आप वहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बढ़िया रहता है टेक्स्ट बुक का भी, और थ्योरी भी दे रखा है वहाँ, आप सेव करने का मोड भी है, वहाँ पर सेव कर लीजिए, दोबारा वो जो क्वेश्चन गलत हुआ आप पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक में ये सुविधा दे रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका सारा चीज़ हो चुका है, ठीक है। अब देखना है कि मान लीजिए कोई बेसिक में जो आप नए नए लड़के हैं जिनको मैथ वीक है, रीजनिंग की वीक है, रीजनिंग कहीं पढ़े नहीं है, मैथ उनको सही से मतलब बेसिक सही नहीं है, तो आप उनके लिए तो सबसे बढ़िया है कि आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं किसी का मैथ रीजनिंग के लिए, खाली मैथ रीजनिंग के लिए बोल रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग के लिए आप क्लास कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल से किसी का आप ऑनलाइन ले लीजिए कोर्स जो बढ़िया आपको लग रहा है, उनसे एक बेसिक जो है एक बार ज़रूर पढ़िए। एक बार थ्योरी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए। रीजनिंग और मैथ नहीं पढ़िएगा एक बार तो आपको नहीं बनेगा क्वेश्चन। रीजनिंग भी वही, एक बार रीजनिंग पढ़ लीजिएगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो आपको वहाँ से कर लेना है। ऑनलाइन जो बेसिक है मतलब जो अभी तक मतलब नहीं उनका सही से नहीं है मैथ रीजनिंग कंप्लीट, तो उनके लिए बोल रहे हैं, और रीजनिंग ये दोनों आप वहाँ से कर सकते हैं। बस इतना ही आपका, और सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। और प्रैक्टिस देखिए, मैथ रीजनिंग है तो आप प्रैक्टिस जितना हो उतना कीजिए, प्रैक्टिस बार बार कीजिए, क्योंकि मेरा पिछला बार क्या हुआ था कि लास्ट में प्रैक्टिस सेट छोड़ दिए थे थ्योरी पढ़ने के चक्कर में। हमको लग रहा था कि और थ्योरी पढ़ लेते और नंबर आ जाएगा बढ़िया से, अच्छा से थ्योरी पढ़ लेते दोबारा, तो वो नहीं करना आपको। प्रैक्टिस सेट करना ही करना है, या नंबर आए या ना आए, प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना आपको। नंबर कम भी आ रहा है फिर भी प्रैक्टिस सेट करना है। जो गलत हो रहा है क्वेश्चन उसको दोबारा जाकर पढ़ना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग क्वेश्चन गलत होगा आपको। प्रैक्टिस जब लगाइएगा, जब मैथ रीजनिंग में बढ़िया नंबर आएगा तभी आपका ओवरऑल नंबर बढ़िया आएगा। तो वो देखना है, क्योंकि टाइम भी आपके एग्जाम में बहुत कम रहता है, 2 घंटा 15 मिनट रहेगा, तो आपको उसी हिसाब में करना है। जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वहाँ आपको टाइम बहुत कम पड़ जाएगा, जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी नहीं कर पाइएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, जिनको ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, सारा चीज़ कंप्लीट है, तो उनको प्रैक्टिस सेट बहुत से बहुत ध्यान देना चाहिए, जितना
हो सके उतना प्रैक्टिस सेट उनको लगाना चाहिए। बस इतना आप लोग कर लीजिए, आप लोग का पक्का होगा। क्योंकि पिछला बार तो मेरा पता है आपको, प्रैक्टिस सेट छोड़ने के वजह से मेरा गड़बड़ हुआ था। लास्ट टाइम 1 मंथ था तो हम प्रैक्टिस सेट छोड़ दिए, नंबर थोड़ा कम आने लगा था, क्योंकि नंबर बढ़िया आता था स्टार्टिंग में, लास्ट मेरा कम आने लगा तो हम छोड़ दिए। लेकिन छोड़ना नहीं है वो प्रैक्टिस सेट छोड़िएगा, फिर एग्जाम हॉल में आपको पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि टाइम आपका बच नहीं पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से होता है कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, अच्छे से पता रहता है। तो प्रैक्टिस सेट छोड़ना नहीं है। और मैथ रीजनिंग के लिए जितना हो उतना प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग के लिए कहीं से भी मिले क्वेश्चन चैप्टर वाइज वहाँ से लेकर लीजिए। कोई जोड़ने के बुक से ही करना है, कहीं से करना है, कोई कोचिंग का सेट चल रहा है वहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से कर लेना है, मैथ का वही है वहाँ से कर लेना है। और जो चैप्टर में मान ले दिक्कत है उसको बार बार करना है, ठीक है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना आपको हो जाएगा। बस इतना दोस्तों कर लीजिए, आप लोग का पक्का होगा। जय हिंद, जय भारत।